वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मसूदा को, जो 2022 की एक हॉरर तमिल मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है 1989 में, जहाँ हम एक आदमी को अपने छोटे भाई को जगाते हुए देखते हैं और वो लोग जल्दीबाजी में कहीं जाने लगता है। रास्ते में उन्हें एक लेडी दिखाई देती है जो बड़े भाई को खींचकर अपने साथ ले जाती है, और ये देखकर छोटा भाई फैजल बहुत डर जाता है और अगले ही पल उसे भी कोई खींच के ले जाता है। अब हम देखते हैं कि एक लड़की है जो भागते हुए एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम मिर्च चाचा होता है। वो उन्हें उन दोनों भाइयों के बारे में बताती है। ये दोनों जल्दीबाजी में उन दोनों भाइयों को बचाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में मिर्च चाचा के ऊपर पेड़ गिर जाता है, जिससे उनके ऊपर चोट आ जाती है और उस लड़की की एक आंख डैमेज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उस औरत को जिसने उन दोनों भाइयों को पकड़ा था, और वो लेडी एक जगह पर बैठकर काला जादू कर रही है। उसके साथ एक आदमी भी है जो उसका साथ दे रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट 1999 हैदराबाद में होता है। यहाँ हम बस में मिर्च चाचा और एक छोटी लड़की को देखते हैं और एक आदमी को कहीं जाते हुए देखते हैं। मिर्च चाचा के पास एक खंजर होता है और उस लड़की के पास एक पवित्र हरी चादर थी। वो लोग बाकी कुछ आदमियों के साथ हैदराबाद के एक घर में जाते हैं। अंदर जाने के लिए वो सब बहुत ही हिम्मत जताते हैं। अंदर जाने के बाद वो सारे आदमियों को खून की उल्टी होने लगती है और वो मरने लगते हैं। अब हम पुलिस को आता हुआ देखते हैं। यहाँ का नज़ारा देखते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। यहाँ बहुत सारी डेड बॉडी थी। उस लड़की की लाश पेड़ पर टंगी हुई मिलती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होती है। यहाँ हमें गोपी नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखते हैं और वो अभी अपने पड़ोसी नाजा के घर आया हुआ था एक चूहा को पकड़ने के लिए। अब हम देखते हैं कि नाजिया की मदर नीलम को, जिनका काफ़ी टाइम पहले अब्दुल नाम के एक आदमी से डिवोर्स हो चुका है, और वो अब अपनी बेटी का अकेले ही ध्यान रखती है। पेशे से वो एक स्कूल टीचर है और कम सैलरी होने की वजह से उसका रेंट बिल काफ़ी कुछ पेंडिंग होता है, जिससे वो काफ़ी दुखी है। लेकिन वो अपनी बेटी के आगे कभी दुखी नहीं होती। गोपी नीलम का हेल्प करता रहता है और ये लोग आपस में फैमिली मेम्बर जैसे होते हैं। अब हम देखते हैं गोपी को उसके ऑफिस में, जहाँ उसे एक लड़की मिनी काफ़ी पसंद होती है, लेकिन वह उसे नहीं कह पाता। एक दिन वह उसे डेट के लिए पूछ लेता है और वो मान जाती है। फिर हम देखते हैं अब्दुल को, जो ज़ोर ज़बरदस्ती करके नीलम से पैसा लेता है। नीलम उसे मना भी नहीं कर पाती क्योंकि वो डरती थी कहीं यह नाजिया को नुकसान ना पहुंचा पाए। अब हम देखते हैं गोपी और मिनी को, जो गोपी के घर पर होते हैं। ये दोनों काफ़ी क्लोज आने ही वाले होते हैं। तभी नीलम डोर बेल बजाने लगती है और गोपी से कहती है कि जल्दी उसके घर चले, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। गोपी उन्हें मना नहीं कर पाता और वह जाने लगता है। यहाँ मिनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। गोपी अब उनके घर पहुँचता है तो वह देखता है कि नाजिया काफ़ी अजीब तरीके से बैठी हुई थी और डरावनी आवाज़ में बोलती है कि गोपी उसे किस तरह देखा है। ये देखकर गोपी ज़्यादा डर जाता है और कमरे के बाहर आ जाता है। गोपी नीलम से कहता है कि शायद नाजिया बीमार है और इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नीलम उसे कहती है कि यह बीमारी नहीं, इस पर कोई भूत प्रेत का साया है। यह सुनकर गोपी को डर लगने लगता है। अब वो गूगल पर कुछ देखकर एक प्लेट में चावल, दूसरे हाथ में झाड़ू लेकर नाजिया के पास जाता है। नाजिया वह प्लेट लेकर चावल खाने लगती है, जिससे इनका डर थोड़ा कम हो जाता है। अगले दिन गोपी और नीलम नाजिया को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर नाजिया का चेकअप करता है और कहता है कि सब नॉर्मल है और कुछ टैबलेट्स दे देता है। घर आकर नीलम नाजिया के बारे में सोचती है कि कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी का साया है। गोपी अपने ऑफिस में एक फ्रेंड सुधाकर से नाजिया के बारे में बात करता है, जो उसे एक पीर बाबा के बारे में बताता है जिनका नाम अलाउद्दीन होता है। अब गोपी और नीलम उन पीर बाबा के पास जाते हैं, जहाँ गोपी को काफ़ी लोग मिलते हैं जिनके शरीर में किसी की रूह होती है। गोपी उन्हें देखकर काफ़ी डर जाता है। अब कुछ देर बाद अलाउद्दीन नीलम और गोपी को अपने ऑफिस में बुलाता है। यहाँ नीलम और गोपी उन्हें नाजिया के बारे में सब कुछ बता देता है। अलाउद्दीन समझ चुका था कि नाजिया पर क्या है और वो उन्हें एक ताबीज़ देता है नाजिया के हाथ पर बांधने के लिए। नीलम घर जाकर उसके हाथ पर ताबीज़ बांध देती है। अब आधी रात में नीलम का आँख खुलता है तो अपने सामने नाजिया को अजीब तरीके से खड़ा हुआ देखती है। अगले दिन हम नाजिया को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर मिर्च चाचा उस पर नज़र रख रहे थे। मिर्च चाचा नाजिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें वह सारा फ्लैशबैक दिख जाता है जो उनके साथ हुआ था। ऐसा क्या हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। वो वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें खून की वॉमिट होने लगती है और साथ ही उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। अगले दिन नाजिया स्कूल में दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी परेशान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसी समय नाजिया से एक टीचर आकर बात करने लगती है और बात करते करते नाजिया की नाक से
खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। नीलम को जब पता चलता है तो वो उसका चेकअप करवाकर उसको घर लाकर सुलाने लगती है। नीलम को नाजिया के हाथ में एक ब्रेसलेट दिखता है, जिसके बारे में जब नीलम पूछती है तो नाजिया कहती है कि उसको उसकी एक फ्रेंड ने दिया है। अब हम देखते हैं कि बिल्डिंग के ओनर के बेटे को, जो कि आधे रात में कहीं जा रहा होता है, उसे नाजिया कचरा के ढेर पर खड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर कर चीखता है। आवाज़ सुनकर नीलम और गोपी बाहर आते हैं। वो दोनों कचरा के ढेर के पास जाते हैं और उन्हें नाजिया दिखाई देती है, जो कि पूरी वश में हो चुकी थी। अगले सीन में नाजिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अलाउद्दीन हॉस्पिटल में आकर कुछ रिचुअल करता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन नाजिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। गोपी यहाँ समझ के आता है कि ये जो भी हो रहा है सब उसके बस के बाहर है। अलाउद्दीन जब उस ब्रेसलेट को टच करता है तो उन्हें फ्लैशबैक आता है, जिधर वो देखता है कि तड़पते हुए लोग, मरे हुए जानवर और खून की उल्टी करते हुए लोग। अलाउद्दीन नीलम को कहता है कि मुझसे ऊपर भी एक पीर बाबा है, और रात को वो लोग नाजिया को लेकर उनके पास जाते हैं। नाजिया को बांध कर झाड़ फूँक शुरू करते हैं, लेकिन इससे भी नाजिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने मुझे पोजेस किया हुआ था वो काफ़ी ताकतवर था और उसे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो उन लोगों को देखकर उन पर हंसने लगती है और पीर बाबा नीलम से कहते हैं कि उन्हें एक और रिचुअल करना होगा। उसके लिए नाजिया के 2 ब्लड रिलेटिव लोग चाहिए। तो एक वो हो गई और दूसरा उसका हस्बैंड अब्दुल, क्योंकि वो एक बुरा आदमी था जो नीलम जानती थी कि वो नहीं आएगा। दूसरी तरफ मिनी भी गोपी को कॉल करती है, क्योंकि उनका गोवा का जाने का प्लान था, लेकिन गोपी का सारा ध्यान नाजिया पर था, इसलिए वो उसे कुछ बहाना मारकर मना कर देता है, जिससे वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। फिर बाबा नाजिया के घर जाकर उसका कमरा चेक करने लगता है, तभी उन्हें एक नाम लिखा हुआ दिखता है, जो कि था मसूदा। अब वो घर के पीछे साइड में देखते हैं एक खंडर, जहाँ कोई आता जाता नहीं था, लेकिन जब वो वहाँ आकर देखते हैं तो उन्हें मसूदा का साया दिखाई देता है, जिसे देख वो समझ जाते हैं। अब फिर बाबा गोपी को कहते हैं कि तुम इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता लगाओ। गोपी प्रॉपर्टी डीलर को रिश्वत देकर इस घर के बारे में पता लगाता है, और ये वही घर था जहाँ 1999 में उस लेडी मसूदा ने सब लोगों को जान से मार दिया था। यानी कि स्टार्टिंग में हमने जो काला जादू करती हुई लेडी दिखी थी उसका नाम मसूदा था और चाकू घोंप करके मार दिया गया था। फिर बाबा नीलम से उसे ब्रेसलेट के बारे में पूछते हैं। इस पर वो कहती है कि यह नाजिया के फ्रेंड ने उसको दिया था। इस पर वो कहते हैं कि यह झूठ है, बल्कि नाजिया को यह ब्रेसलेट उसे खंडर से मिला है। एक दिन गोपी नाजिया से मिलने के लिए जाता है और यहाँ वो वश में थी। वो बोलती है कि वह उसके बारे में पता क्यों लगाने पर तुला हुआ है, उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देता, और नाजिया उस पर चाकू से वार करने लगती है, जिससे उसके हाथ पर कट आ जाता है। अब अगले दिन सुधाकर उसके घर आता है और कहता है कि वो बार बार नीलम के लिए परेशान क्यों होता है, क्यों खुद को खतरे में डालता है। थोड़ी देर में नीलम वहाँ आती है, जहाँ पर गोपी उसकी कोई मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो। नीलम बेचारी उसकी मजबूरी समझकर वहाँ से चली जाती है। गोपी ने उसे मना तो कर दिया था, लेकिन वह उसके बाद भी नाजिया को लेकर काफ़ी परेशान रहता है। दूसरी तरफ नीलम दिन ब दिन टूटती जा रही थी। एक तरफ उसकी बेटी पर किसी का साया है, दूसरी तरफ उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं। थोड़ी टाइम बाद गोपी नीलम को हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वह उसके ऐसा नहीं छोड़ सकता था। सुधाकर फिर से उसे मना कर देता है, लेकिन गोपी उसकी नहीं सुनता। अब गोपी अलाउद्दीन से कुछ बातें डिस्कस करता है और उसके बाद नाजिया के फादर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि रिचुअल में 2 ब्लड रिलेटिव की ज़रूरत थी। वह कहता है कि उनकी बेटी है और उसकी जान उन्हें बचानी ही होगी, लेकिन अब्दुल उसे कहता है कि उसे अपनी बीवी और बेटी से कुछ लेना देना नहीं है। यह सुनकर गोपी गुस्से से वहाँ चला जाता है। अब गोपी मसूदा के बारे में पता लगाने के लिए चित्तौड़ जाता है। ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसकी एक आंख डैमेज हो गई थी। गोपी उससे मसूदा के बारे में पूछता है, जिसका नाम सुनते ही वह डर कर उसे घर से निकाल देती है। गोपी उसे कहता है कि एक बच्ची की जान खतरे में है। फिर वो लड़की उस पर तरस खाकर उसे मसूदा का सच बताती है। फिर हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीन शिफ्ट होता है 1989 में, जहाँ रहा करते थे मीर चाचा और उसके 3 भाई फरदीन, फैजल और ख्वाजा। फरदीन पढ़ने के लिए बाहर जाता है और कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन घर में कोई गुजर जाता है और फरदीन वापस आता है, लेकिन वो अकेला नहीं बल्कि अपनी वाइफ के साथ आता है, जिसका नाम होता है मसूदा। जिसके गांव में आते हैं, गांव और उनके परिवार का नसीब उल्टा हो जाता है। मसूदा के आने के बाद गांव के लोग को अजीब तरीके से बीमारियां होने लगती है, जिसमें वो खून की उल्टी करते करते मर जाते हैं। मीर चाचा और नरगिस को पता चलता है कि ये काला जादू करने वाली कोई चुड़ैल है, और मसूदा ने अपने देवर ख्वाजा को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, जिसके कारण घर में लड़ाइयाँ होने लगती है। मसूदा के काला जादू में गांव के कुछ लोग उसकी मदद क्या करते थे,
मसूदा ही वह औरत थी जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वही काला जादू कर रही होती है और उसने फरदीन और फैजल को पकड़ा था। इस चीज़ में मसूदा का साथ कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का सगा भाई ख्वाजा दे रहा था। मीर चाचा और नरगिस अब उन्हें बचाने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अपना काम करके गांव छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन मीर चाचा बहुत गुस्से में थे और वो अपने भाइयों का बदला लेने के लिए मसूदा को ढूंढने लगते हैं। 10 साल बाद उनकी खोज सफल होती है, जहां उन्हें मसूदा का एड्रेस मिलता है जो हैदराबाद में रहती है। और यही वो सीन था 1999 का जहां वो यहाँ आए थे। मीर चाचा यहाँ एक मौलाना से मिलते हैं जहां उन्हें मज़ार की हरी चादर देते हैं मसूदा के ऊपर डालने के लिए और एक खंजर भी देते हैं उसको घोंपने के लिए। मीर चाचा नरगिस के साथ उसी घर में आते हैं जहां वह रहा करती थी और यह वही घर होता है जो अब खंडर बन चुका था, जिसके पास नीलम रहा करती थी। मीर चाचा अपने साथ कुछ आदमी भी लेकर आए। वो लोग अंदर जाकर जैसे तैसे मसूदा के ऊपर यह पवित्र हरी चादर डालते हैं, लेकिन मसूदा बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। वो एक एक करके लोगों को मारने लगती है। उसको कोई भी नहीं संभाल पा रहा था, लेकिन मीर चाचा उसे किसी तरह एक पेड़ से बांध कर उस खंजर से उसको घोंप देता है। लेकिन असली शक्तियाँ तो वह इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। ये सब जब हो रहा था तो मसूदा का ब्रेसलेट उसके हाथ से गिर जाता है और उस पर उसका खून का बूंद ब्रेसलेट के अंदर भी गिर जाता है और उसका एक अंश भी चला गया होता है। यही वो ब्रेसलेट था जो नाजिया को मिला था। इसी वजह से वो मसूदा के वश में हो गई थी। मीर चाचा ने मसूदा को दफना तो दिया था कि वो वापस बाहर ना आ जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद ख्वाजा प्यार में उसकी बॉडी को बाहर निकाल लिया था और उसे ज़िंदा करने के लिए उस पर काला जादू करना शुरू कर दिया था। लेकिन वह यहाँ कामयाब नहीं हो पाया और खुद ही मारा गया। उसके मरने से पहले मीर चाचा वहाँ आ जाते हैं और ख्वाजा उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने ये सब उसके वश में आकर किया है। मीर चाचा उसको फिर से दफना कर चित्तौड़ आ गए, जहाँ से मसूदा ने लास्ट टाइम काला जादू किया था। वो वहीं पर खंजर और चादर को भी दफना देते हैं। ये दोनों चीज़ नरगिस गोपी को देती है और वो वहाँ से निकल जाता है। उससे अपने आसपास मसूदा का होने का एहसास होता है। अब गोपी हैदराबाद आता है और नीलम से मिलता है। नीलम उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। अब झाड़ फूक का दिन आता है जहाँ गोपी ने अब्दुल को रिश्वत देकर बुला लिया था। अब गोपी और नीलम कहीं जा रहे होते हैं और एकदम से उन्हें मसूदा का भूत दिखता है, जिससे देख उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। गोपी और नीलम पीर बाबा के पास जाते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि हमें मसूदा की आत्मा और उसकी बॉडी को एक साथ ही ख़त्म करना होगा। अब एक तरफ अलाउद्दीन और पीर बाबा नाजिया का झाड़ फूक करना शुरू करते हैं, जिसमें इनकी हेल्प कई लोग कर रहे थे। यहाँ नरगिस भी आ गई होती है। दूसरी तरफ गोपी और नीलम मसूदा की बॉडी निकालने के लिए मिट्टी खोदना शुरू करते हैं। नाजिया का फादर अब्दुल इतना बुरा था कि वह उसकी हालत देखकर कहता है कि अगर उसे और पैसे मिलेंगे तभी यहाँ वो रुकेगा। वो लोग मान लेते हैं। गोपी को मसूदा का बॉडी मिल जाता है, लेकिन नीलम वहाँ से गायब हो जाती है। मसूदा गोपी को डराने लगती है, उस पर अटैक करके अलग अलग जगह ले जाती है, लेकिन ये सब वो उसके मन में कर रही थी क्योंकि असल में वो बेहोश हो गया था, जिससे नीलम उसे होश में लाती है। अब हम देखते हैं कि नाजिया लोगों पर अटैक करती है और दूसरी तरफ मसूदा की बॉडी नीलम और गोपी को डरा रही होती है, यानी कि वह एक टाइम पे दो जगह थी। इधर नाजिया अलाउद्दीन पर अटैक करके उसके लोगों को मारने लगती है और अपने फादर को भी ख़त्म कर देती है। अब मसूदा की बॉडी गोपी पर अटैक करते हैं और वह हरी चादर भी पेड़ पर जाकर अटक जाती है, जिसे वो वापस लेकर आता है। मसूदा उसको मारने ही वाली होती है, तभी वो उसको खंजर से घोंप देता है, जिससे उसकी पावर्स बिखर जाती है। इस साइड नाजिया भी तड़पने लगती है और नरगिस उसके हाथ से ब्रेसलेट को निकाल कर फेंक देती है, क्योंकि इस ब्रेसलेट की वजह से ही मसूदा से जुड़ी हुई थी। अब मसूदा की बॉडी को वापस उसको ग्रेव में डालकर उस पर हरी चादर और खंजर रख देते हैं। दूसरी तरफ नाजिया भी ठीक हो जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है कुछ टाइम बाद। यहाँ हम देखते हैं नीलम, नाजिया और गोपी हंसी खुशी रह रहे थे। गोपी और मिनी भी एक हो जाते हैं और उनका रिश्ता भी अच्छा चल रहा होता है। मिनी किचन में जाती है तो वहाँ उसे एक साया दिखाई देता है, जिससे देख वो काफ़ी डर जाती है और गोपी को आकर बताती है। अब वो भी वहाँ डरते हुए देखने लगता है। इसी के साथ यह मूवी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर चाहते हैं उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।